हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो होप यू लाइक माय वीडियोस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का सेट्स। सो सेट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे ए सेट ऑफ ऑड नंबर, ए सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जैसे हम बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या हो गया आपका? एक कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, है ना, कि एक पर्टिकुलर काइंड के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उसी को सेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो यही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स जैसे अभी लिया कि ऑड नंबर लेस देन 10, है ना, जैसे कि ऑड नंबर लेस देन 10, है ना, तो ये एक सेट है। तो क्या क्या सेट बन जाएगा? जैसे ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये क्या हो गया आपका? एक सेट बन गया। ठीक है। द रिवर्स इन इंडिया, है ना, रिवर्स इन इंडिया, तो इंडिया में जितने भी नदी हैं वो सारा नदी का नाम, वो एक सेट बन गया। द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, ये एक सेट बन गया। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। अब आपने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? जिसका तीनों साइड अलग अलग होता है। फिर स्केलियन ट्रायंगल, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिर क्या पढ़ा? राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या पढ़ा आपने? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस हो गया, स्केलिन हो गया, है ना। तो इस तरीके से ट्रायंगल का एक सेट बन गया। ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, आपको आता फैक्टर निकालना 210 का, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 21 गुने 10, तो ये 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10, तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो ये आपका सेट बन गया। क्या बन गया? 2 3 5 7 का सेट बन गया। ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। अब एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x का वैल्यू इधर 2 और 3, है ना, तो 2 और 3 का सेट बन गया। तो यही होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर काइंड्स, उसी को सेट बोलते हैं। ठीक। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और ये सेट्स को हम लोग दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेट्स कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। एक हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और एक हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में होता है कि जैसे ये नंबर 1 3 5 7, मतलब कि एलिमेंट्स में इसको लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, ABCD, इस टाइप से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। जैसे वॉवेल हो गया तो AEIOU हो गया, है ना। इसी को अगर सेट बिल्डर में फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे A इज इक्वल टू AEIOU, ठीक है ना। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो A इज इक्वल टू X सच दैट X इज ए सेट ऑफ वॉवेल। ठीक है। तो ये क्या हो गया?
इसको आप लैंग्वेज में लिख दिया तो इसको क्या बोल दिया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है। अब जैसे आपका एग्जांपल है यहाँ पर कि राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में है। तो ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। ठीक है। तो ये आपका किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, वेयर एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, 25 डॉट 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 है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देखिए अगला एग्जांपल है आपका, राइट द सेट ऑफ, ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। ए इज इक्वल टू 1/2 2/3 4/5 5/6 6/7। ठीक है। अब इसको आपको क्या किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे फॉर्म में है, एन अपॉन एन प्लस 1, 1/2 क्या है, एन अपॉन एन प्लस 1 के फॉर्म में। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस 1। वहाँ पर एन क्या है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, है ना, और इसका लिमिट क्या है, 7 तक है। तो 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 7, मतलब 1 से लेके 7 तक। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 6 तक, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर पहले ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है। मैच ईच सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइबिंग इन द रोस्टर फॉर्म विथ सेट बिल्डर फॉर्म ऑन द राइट। अब जैसे प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म ढूंढिए कौन सा, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, है ना। तो इस देखिए PRINCPAL, ठीक है ना। तो यहाँ पर PRINCI है ना। तो आपका जो सेट में होता है उसमें जो एलिमेंट होता है वह रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। एक बार कोई भी एलिमेंट लिख दिया वो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका एक नोट है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इन इज इमटेरियल, है ना। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे हो सकता है 1 3 7 21 2 6। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप प्रिंसिपल को LACNIPR ऐसे लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नोट देखिए, इट मे बी नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज़ नॉट जनरली रिपीटेड, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एट डिस्टिंक्स, कोई भी रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लीजिए, स्कूल में SCHOOL है, लेकिन जब इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो SCHOL, ओ को रिपीट नहीं किया। और इसका देखिए SCLOH, मतलब कि इसका कोई ऑर्डर निश्चित नहीं है। हेयर द ऑर्डर ऑफ द लिस्टिंग एलिमेंट इज नॉट रिलेवेंस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ओके। अब देखिए दूसरा, देखिए ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ज़ीरो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है। अब आप यहाँ पर ढूंढिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म का मैच करेगा, ठीक है। 1 2 3 6 9 18, ये किसका फैक्टर है, 18 का फैक्टर है। तो आप देख लीजिए कि ये किससे डिविजिबल है, ये किसको डिवाइड करता है, सब 18 को डिवाइड करता है। 1 भी 18 को डिवाइड करेगा, 2 भी 3 भी 6 भी 9 भी 18 भी। तो x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज एज ए डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है, सिंपल है। 3
कॉमा -3, है ना। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, +-3। तो ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ से मैच कीजिए। सिंस इन डी देयर आर 9 लेटर प्रिंसिपल एंड 2 लेटर्स पी एंड आई आर रिपीटेड, है ना, सो 1 मैचेस विथ डी, 1 को डी के साथ मैच किया। सिमिलरली 2 मैचेस सी एज x + 1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, ठीक है, मैच हो गया। 1 2 3 9 18 आर डिवाइजर ऑफ 18, ये क्या है, 18 का डिवाइजर है, एंड सो मैचेस ए, ठीक है। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, -3 एंड सो 4 मैचेस बी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेंगे, यानी कि पहला कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इसमें से कौन सा इसमें सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1 का 1, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर बिगिनिंग विथ जे, तो इसका सेट बन सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मेरे पास इसका सेट आ गया, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, मतलब कि ये सेट है कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे, है ना, तो इसका सेट बन गया। तो यस इट इज़ अ सेट, ठीक है। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, ठीक है ना। अब किस चीज़ में टैलेंटेड है वो, हॉरर में टैलेंटेड है, कॉमेडी में टैलेंटेड है ना, या फिर किसी और चीज़ में, ये तो नहीं बोला है कि किस चीज़ में टैलेंटेड है। तो हम ये सेट बन सकता है क्या, नहीं, ये सेट नहीं बन सकता, ठीक है। तीसरा चेक कर लेते हैं, थर्ड वन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, है ना। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन हो सकता है, ये आपका सेट बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। अब 11 बैट्समैन कौन, है ना, कि कौन फास्टेस्ट सेंचुरी बनाता है, या फिर कौन सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी, है ना, या फिर कौन सबसे तेज रन बनाता है, फास्टेस्ट रन। तो ये तो डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं हो सकता, ठीक है। 4 देखिए, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, है ना, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, राहुल, तो क्लास में इतने बच्चे, यू कैन काउंट। तो ये क्या हो सकता है, एक सेट हो सकता है, एक वेल डिफाइंड सेट है ना। 5वां देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, हाँ ये भी एक सेट है। नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100, है ना, अप टू 99, तो ये हमारा एक सेट बन गया, ठीक है। 6 देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, हाँ ये भी एक सेट है। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे थे उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, तो वो एक सेट बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, है ना, तो ये भी सेट है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 अप टू n, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, लेकिन सेट है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, है ना। अब इस चैप्टर में टोटल कितना क्वेश्चन है, 6 है, तो यस दिस इज अ सेट, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए,
9 क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं है। अब किस मायने में, है ना, ये शेर जैसा लायन है ना, ये काटने वाला या फिर डसने वाला स्नेक, तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया कि, या फिर देखने में बहुत डेंजरस है, फ्यूरियस है, तो वो तो बोला नहीं गया, तो ये आपका सेट नहीं है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि सेट क्या होता है, कि वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द appropriate symbol epsilon naught और नॉट नॉट मतलब कि ये जो है एप्सिलन है, क्या है, एप्सिलन, ये आपने पढ़ रखा होगा। और इसको यहाँ पर बिलोंग्स टू से यानी कि बोलते हैं हम लोग इसको। एप्सिलन नॉट कहाँ दिया हुआ है बुक में, एक सेकेंड, ओके, बुक में मिल नहीं रहा है आपका एप्सिलन नॉट। ठीक है, तो ये एप्सिलन नॉट होता है, ठीक है ना, और इसको बिलोंग्स टू का ये साइन होता है मैथमेटिक्स में, और ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में सेट दिया हुआ है, क्या चीज़, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट दिया गया है। अब देखिए सेट के अंदर 5 ए को क्या करता है, बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है, तो ये पहला का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा का सॉल्यूशन देखिए, 8 आपको ए को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, नहीं करता, तो डज नॉट बिलोंग टू। तीसरा सवाल, आपका 0 बिलोंग करता है कि नहीं ए को, नहीं है सेट में, तो इट डज नॉट बिलोंग। चौथा देख लीजिए, 4 बिलोंग्स करता है ए को, ठीक है। पांचवा देख लीजिए, 2 बिलोंग करता है ए को। छठा 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, है ना। अब इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन integer and -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, है ना। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो a इज इक्वल टू एक्स क्या है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब -∞ टू +∞, और 1 2 3 4 माइनस, ये इंटीजर में रहेगा, यानी कि इंटीजर हो जाता है आपका नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू का तो साइन नहीं दिया गया है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको सॉल्यूशन में 3 और -3 और 7 को इंक्लूड किया है, लेकिन वो आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वल टू अगर ये रहता, इसका साइन रहता, तब यहाँ पर हम लोग -3 को इंक्लूड कर सकते थे और यहाँ पर 7 को इंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, अब ये सेकंड देखिए, 3 का सेकंड, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना। तो b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 6 तो अप टू 5, रोस्टर फॉर्म में ये हो गया। तीसरा देख लेते हैं, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट
natural number such that the sum of the digit is 8, है ना। तो ये क्या सेट हो जाएगा, कैसा, सम ऑफ द डिजिट। तो मतलब कि जैसे 1 और 7 को जोड़ के क्या आएगा, नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नंबर, है ना। ओके, 1 और 7 जोड़ के क्या हो गया, 8 हो गया। 2 और 6 जोड़ के क्या हो गया, 8 हो गया। 3 और 5 8 हो गया। 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया। 5 और 3 8 हो गया। 6 और 2 8 हो गया। 7 और 1 8 हो गया। और 8 और 0 8 हो गया। ठीक है, तो ये सारा 2 डिजिट नंबर है आपका, और इसका सम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका सेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो डी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, है ना। अब 60 का डिवाइज़र क्या होगा, उसका जितना भी फैक्टर है वो सब उसका डिवाइज़र है, सब उसको डिवाइड कर देते। तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 30 जार, 2 15 जार, 3 5 जार 15, है ना। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक 2 इसका डिवाइज़र है, 2 60 को डिवाइड कर सकता है, 3 60 को डिवाइड कर सकता है, और 5 60 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 2 3 और 5 का आपका सेट बन गया। ठीक है, 5 नंबर देखिए। E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, TRIGNOME, रिपीट हो गया, R रिपीट हो गया, Y। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स, तो सारा लेटर हो गया, रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर आपने पढ़ लिया है कि इट इज़ नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर नहीं, रोस्टर फॉर्म, द एलिमेंट इज़ नॉट जनरली रिपीटेड। तो यहाँ पर हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बेटर, तो बेटर का सेट क्या हो जाएगा, BETT, तो रिपीट नहीं होगा, ई नहीं होगा, BETR। तो ये आपका सेट हो गया ऑफ द वर्ड बेटर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट इन ए सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। राइट द फॉलोइंग सेट इन ए सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, 3 6 9 12। ठीक है, तो ये आपका क्या चीज़ का सेट है, ये 3 का मल्टीपल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। तो ये मल्टीपल है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज
मल्टीपल ऑफ 3, है ना, वेयर x इज लेस देन, कहाँ से स्टार्ट है, 3 से, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1। एक सेकेंड, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, और एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका इसको ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n क्या हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, है ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4 का सेकंड वन देखते हैं। 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, तो ये देख सकते हैं 2 का पावर 1, फिर क्या है 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 का पावर n हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 का पावर n वेयर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, है ना। 2 का पावर 5, तो ये 5 तक जाएगा, क्लियर है, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं इसका, फोर्थ का थर्ड वन, 5 25 125 625, 5 25 125 625, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, है ना। तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, है ना। अब यहाँ पे 5 का पावर 1 हो जाएगा 5, 5 का पावर 2 हो जाएगा 25, 5 का पावर 3 हो जाएगा 125, 5 का पावर 4 हो जाएगा 625, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 246 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये आपका फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, और ये किसका है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, है ना, डॉट 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 2 इंटू n, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और इसका लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, 1 लेस देन इक्वल टू n, है ना, लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। इसका कोई लिमिट नहीं है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 4 का फोर्थ वन ना, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में, x सच दैट x इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन देखते हैं इसका। फिफ्थ वन है 14900, a इज इक्वल टू 149 डॉट 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 100। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, है ना, और वेयर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, है ना। तो यहाँ पर x अगर आप डालिएगा तो क्या हो जाएगा,
1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, है ना, ठीक है। x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर n हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। लीस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, है ना। आपको ये लीस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 5 का 1 आप लोग देखेंगे कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये इसका सेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है b इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर 1/2 और 9/2, तो -1/2, है ना। तो आप अगर इसको नंबर लाइन में देखिएगा तो -1/2 के जस्ट पहले 0 आता है ना, फिर 1 आता है, 2 आता है, और ये आपका अपर लिमिट क्या आपका दिया हुआ है 9/2, मतलब कि 4.5, 2 3 4 और 4.5, तो आपका हो गया 0 1 2 3 4, ये इसका सेट हो गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका बोल रहा है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज एन इंटीजर कॉमा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। मतलब कि आपका x का कौन सा वैल्यू लेंगे जो कि 4 के लेस हो और 4 के बराबर हो, ठीक है। तो अगर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 ले सकते हैं, ये वाला 1 ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये वाला 2 ले सकते हैं, है ना। फिर -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, तो ये ले सकते हैं, और -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, तो ये भी ले सकते हैं। तो इसका सेट हो जाएगा आपका -2 -1 1 और 2, तो ये आपका सेट हो गया, ठीक है। चौथा देखेंगे d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लोयल, है ना। d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, है ना। तो LOYA, L रिपीट हो गया, तो बस इतना ही लिखेंगे। 5 देखेंगे EXX इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, है ना, जिसमें 31 डेज नहीं है, तो क्या हो सकता है, जनवरी में 31 डेज है, फरवरी 28 डेज, मार्च 31, अप्रैल, ठीक है, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई अगस्त 31 डेज, है ना, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30 डेज, तो 1 2 3 4 5 ही मंथ होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले, तो आपका के से पहले क्या आ जाता है A B C D E F G H I J K, सो के पहले क्या लेना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 है ना, कॉन्सोनेंट लेना है, तो ए तो नहीं ले सकते, डी ले लेंगे, तो ये जो आपका सेट होगा बी सी डी, ई नहीं ले सकते, एफ जी एच
आई नहीं ले सकते, और जे। तो ये आपका सेट हो गया, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन लेफ्ट इन ए रोस्टर फॉर्म, है ना। लेफ्ट राइट में एक तरफ रोस्टर फॉर्म है और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है ना। तो 6 का पहला देखिए, वो दिया हुआ है आपका 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6। ये किसका डिवाइज़र हो सकता है? 6 का डिवाइज़र हो सकता है। 1 भी 6, मतलब कि डिवाइज़र का मतलब ये हो गया 1 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, है ना। 2 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6, 3 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6 एंड 6 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6। तो उसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6। तो ये किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है आपका 2 और 3, 2 और 3, यहाँ पर आपका 2 और 3 किसका हो सकता है? x सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर एंड इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 6, है ना। तो 6 का डिवाइज़र क्या होता है? एक तो 1 तो हाँ चलिए 1 होता है, और 6 का डिवाइज़र क्या होता है? 2 होता है। 6 का डिवाइज़र 3 होता है और 6 का डिवाइज़र 6 खुद होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से और 3 से। तो 2 और 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। तीसरा देखते हैं मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर MATHIECS है। तो ये कौन सा वर्ड से लिया जा सकता है? मैथमेटिक्स से। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा देख लीजिए, यहाँ आपका दिया 1 3 5 7 9, है ना। आखिरी बचा हुआ क्या? x इज़ ए ऑड नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑप्शन बी। तो फोर्थ का हो गया ऑप्शन बी, थर्ड का ऑप्शन डी, सेकंड का ऑप्शन ए और फर्स्ट का ऑप्शन सी। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, so do like, subscribe and share the video. I hope you understood what is set. So set is basically, it is a set of number of a definite pattern. ओके ये एक पैटर्न फॉलो करता है। इसको बेसिकली हम लोग दो टाइप में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट डायरेक्टली लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसी लेटर को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। यही बेसिक अंतर होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो इतना ही था आपका एक्सरसाइज 1.1, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फिर इक्वल सेट, है ना। तो ये 3 टाइप के सेट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। ओके बाय।